जहां आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। अमेठी और रायबरेली सीट के उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सीईसी की बैठक आज होने वाली है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। सीईसी की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा की जा सकती है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट भी शामिल है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन आज इस बैठक में अंतिम फैसला होगा। तो दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज सीईसी की बैठक होने वाली है, कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं इस बैठक को लेकर, और 11 सीटों पर क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होने वाला है, क्या अमेठी रायबरेली को लेकर भी कोई फैसला आज संभव है? जी, जैसा कि देखा जाए, कांग्रेस की आज जो सीईसी मीटिंग है वो करीब शाम में 8 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अंबिका सोनी और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जहां तक बात है रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर, तो उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है करीब 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिनमें से उन्होंने 15 सीटों के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो जाहिर तौर पे रायबरेली और अमेठी के कैंडिडेट्स अभी तक कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किए। तो ऐसे में आज जो गहन चर्चा होनी है वो रायबरेली और अमेठी पे होनी है। और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स वहां पे पहले से ही तैनात कर रखे हैं। रायबरेली और अमेठी की सीट पर जो करीब 3-4 महीने पहले से ही वहां पर हर बूथ लेवल पे तैनात किए गए हैं, और जो हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट दिल्ली लीडरशिप के साथ शेयर कर रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने करीब 1 महीने पहले एक सर्वे भी कराया था, जो कि कांग्रेस के जो पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट है सुनील कानूगोलू, जिन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक में एक अहम भूमिका निभाई थी कांग्रेस की जीत को लेकर, तो उनकी टीम के द्वारा सर्वे करवाया गया है रायबरेली और अमेठी में कि अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ता है इन 2 सीटों पर से, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में अब जो फैसला है वो गांधी परिवार को लेना है कि वो अपने इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह की सारी डिस्कशन जो है आज सीईसी के अंदर आएंगे, और इनके अलावा जो करीब 5 सीटें अभी भी बची हुई हैं पंजाब की, तो उन पे भी डिस्कशन होना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस वक्त कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर हैं। निकिता सरीन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। निकिता, आज सीईसी की बैठक होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि आज जो 11 सीटें बची हुई हैं उन पर उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा रायबरेली और अमेठी को लेकर उत्सुकता लोगों में देखी जा रही है कि आखिर इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर चुनाव लड़ने की खबरें हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें अमेठी और रायबरेली सीट सुर्खियों में है, और दोनों सीट पर आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की जो चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें चर्चा होगी। और उम्मीद ये भी है कि दोनों सीट पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जो तैयारी है वो भी पूरी कर ली है। बस अब जो प्रत्याशी है उनका इंतजार कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका की चुनाव लड़ने को लेकर के अभी तक जो कयासबाजी है वो चल रही है, लेकिन पार्टी की ओर से जो अधिकृत तौर पर जो घोषणा है वो फिलहाल अभी नहीं है। और राहुल गांधी की जो उम्मीदवार वाले लोकसभा क्षेत्र के केरल से अगर मैं वायनाड सीट की बात करूं तो उस पर मतदान भी शुक्रवार को हो गया है। और इस बीच शनिवार को केंद्रीय कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो बुला ली गई है। और आपको ये भी बता दूं कि बैठक में इन नामों पर मोहर लग सकती है और आज 11 सीट पर जो उम्मीदवार हैं उनका चयन होगा। और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी की अगर बात की जाए अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल के नेता है राधना मोना मिश्रा हिस्सा लेंगी, और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। वंदना।
निकिता, लेकिन इससे पहले कांग्रेस इंतजार लगातार कर रही थी कि आखिर अमेठी और रायबरेली में किसे उतारा जाए। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी खबरें चली, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को वहां से एंट्री दी जाए, अमेठी में चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस में क्या कंफ्यूजन है। अभी तक जो पत्ता है वो साफ नहीं किया गया, वो भी ऐसी सीटों पर जो परंपरागत रही हैं, जहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जो एक कंफ्यूजन है वो इंडी गठबंधन में हमेशा से रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को लेकर के बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के की जाए। अब देखिए, जो कंफ्यूजन है वो प्रिवेल कर रहा है अराउंड उनकी परंपरागत सीटों को लेकर के। साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि एक जो डर का माहौल है वो भी बना हुआ है। यही एक वजह है कि रायबरेली से जब कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए रुकी है। कैसरगंज और रायबरेली सीट के लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता इसीलिए नहीं खोला है क्योंकि उनको कांग्रेस का इंतजार है। अब फिलहाल जितने भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका में कोई भी आ सकता है, लेकिन इस पर अभी भी फाइनल स्टैंपिंग नहीं हुई है। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उस पे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने अब कन्नौज में एक टफ फाइट दे दी है अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव खुद वहां से फील्डिंग कर रहे हैं कन्नौज से। और अब अगर रायबरेली की बात की जाए तो उस पर भी कांग्रेस को अगर ये सीट, क्योंकि इनकी परंपरागत सीट है, और अगर अमेठी में तो मैं आपको आलम ये बता दूं कि वहां की जनता इंतजार कर रही है कि गांधी परिवार से कोई आए यहाँ पर, क्योंकि अभी तक दूर दूर से वहां पर कोई पहुंच नहीं रहा है। सिर्फ यात्राएं होती हैं जब तब वहां पर बड़े नेता दिखते हैं कांग्रेस की ओर से। तो अब अगर ये सीट कांग्रेस को अपने हवाले करनी है, बचानी है, तो उनको एक टफ फाइट देनी होगी, एक ऐसा कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, एक चुनौती देनी पड़ेगी। और यही एक वजह है कि आज जो बैठक होने जा रही है दिल्ली में शाम को, वो कई अहम फैसले तय कर सकती है कांग्रेस। बिल्कुल, बैठक में क्या निकलकर सामने आता है इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि अमेठी में लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं। क्या वो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्या इलेक्शन लड़ेंगे राहुल गांधी? अमेठी से देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया निकिता आपका तमाम जानकारी के लिए।